इतने यम्मी, इतने मज़ेदार क्रीमी से ऊपर से नट्स डले हुए कितने मज़ेदार ये पराठे बनाए हैं, लच्छेदार पराठे जो कि भुला देंगे आपको। जितने कीमे वाले नान वो सब खाते हैं ना। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी क्रिस किचन में खुशामदीद। सबसे पहले आपने लेना है नॉर्मल घर का जो आटा लेते हैं, बस वो जो आटा है आपने ले लेना है। तकरीबन इसके अंदर मैंने 1.5 कप के करीब जो है आटा ऐड किया है। आटा ले लीजिएगा और 2 टेबलस्पून, हमेशा कहती हूँ छोड़ लीजिएगा 1 से 1.5 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून। उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड करना है मक्खन। 1 टीस्पून भरकर इसके अंदर मक्खन शामिल कर देंगे और दूध लेकर इसके साथ जो है आपने इसको गूंदना है। दूध के साथ गूंदना है, पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, आपने याद रहे। और ये बच्चों के इतने ज़्यादा फेवरेट होने वाले हैं, शायद बड़े ना खाएं लेकिन बच्चे शौक से खाएंगे। आप उन्हें लंच बॉक्स में बनाकर दे सकते हैं। आने वाले रमज़ानों में आप उन्हें सहरी में बनाकर दे सकते हैं। बच्चे बड़े सभी इस शौक से खाएंगे क्योंकि बहुत हेल्दी है। ये घर के इंग्रेडिएंट से बने हैं, बहुत हेल्दी सा ये नाश्ता है। सो आपने थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर दूध ऐड करना है। दूध की क्वांटिटी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ गूनते हुए कि आपने इसके अंदर ज़्यादा जो है दूध ऐड नहीं करना है। ज़्यादा 1.5 कप इसके अंदर दूध जाएगा। नॉर्मल जो कप होता है बस उसको आपने जो है नॉर्मल साइज़ का कप ले लीजिएगा और आप उसके हिसाब से ज़्यादा दूध ऐड मत कीजिएगा, फिर ये बहुत ज़्यादा बैटर पतला हो जाएगा। उसके बाद आपने इस तरह से गूंद कर इसको 15-20 मिनट रेस्ट पे रखना है। उसके बाद आपने इसके पेड़े बनाने हैं। अच्छा, 15-20 मिनट के बाद मैंने इसको उठाया और उसके बाद इसको जी अब आप इसके सामने आपके मैं इसके जी पेड़े बना रही हूँ। अच्छा, इसके पेड़े बना लेंगे और इस तरह से इसके पेड़े बनाने हैं छोटे छोटे साइज़ के। आप इस तरह से पेड़े बना के उसके बाद आपने अच्छा, ये जो पकने में थोड़ा टाइम लगता है इसको, क्योंकि इसके अंदर दूध जितनी भी आप ऐड करते हैं ना, दूध जिस पेड़ में भी, यानी आपने जो रोटी हो या आप जिसमें आप जो है वो बना रहे हो पराठे वगैरह, तो उसमें आप अगर दूध का इस्तेमाल करती हैं तो दूध जो है दूध की वजह से थोड़ा सा टाइम लगता है इनको पकाने में। सो आप इसे लो फ्लेम पर पकाएंगे ताकि अंदर से कच्चा भी ना रह जाए और थोड़ा पकने में भी देर लगता है, लेकिन कलर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है और उसके अलावा टेस्ट तो कमाल है गाइस। 3 पेड़े बना लिए आपके सामने मैंने और तीनों पेड़ों को आपने जो है बस उसके बाद क्या करना है, पेड़ों को लेकर आपने 2 से 3 मिनट से रेस्ट पे रखना है। उसके बाद आपने इनको बेलना स्टार्ट करना है। ये देख सकते हैं मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था। उसके बाद जो है मैं इसको बेल रही हूँ। अच्छा, इसको जो है वो आपने जो है बेलन के बगैर आपने इस तरह से हाथ से टैप टैप करके आपने इसे बेलना है। उसके बाद इस तरह से उसके ऊपर डालना है आपने, या तो मक्खन डाल लें, मैंने पिघला हुआ मक्खन इसके ऊपर ऐड किया है, नहीं तो घी भी डाल सकते हैं। अच्छा, बटर ऐड करने के बाद अब आपने अच्छे से स्प्रेड करना है बटर को पूरे पूरे जितनी भी रोटी बेली थी उस पर। उसके बाद आपने इस तरह से फ़ोल्ड करना है, जिस तरह से मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। फ़ोल्डिंग देख लीजिएगा, इसी तरह से आपने फ़ोल्डिंग करनी है इसकी। फ़ोल्डिंग करके फिर आपने जी इस तरह से इसको दोबारा एक तह लगाकर फिर स्ट्रेच करना है, ठीक है। इस तरह से आप इसे स्ट्रेच करेंगे, कितना स्ट्रेचेबल है आप देख सकते हैं। क्योंकि इसको जो है इसके अंदर बटर ऐड हुआ है, इसके अंदर मिल्क ऐड हुआ है, तो स्ट्रेचेबल होगा। लेकिन अगर आप 5 मिनट रखेंगे ना पेड़े को बनाकर, तो ईजिली जो है आप इसे स्ट्रेच भी कर सकेंगे और बना भी सकेंगे। लच्छेदार ये बनेगा पराठा। उसके बाद इस तरह से फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करके लास्ट वाला पार्ट नीचे की तरफ यूँ देंगे प्रेस करके और उसके बाद हाथों से प्रेस कर देंगे। इस तरह से 2 तरीक़ों से बताऊँगी किस तरह से बना सकते हैं। एक तरीका जो मैं बनाती हूँ, ठीक है, इस तरह से लच्छेदार पराठा। सेकंड जो टिप कह सकते हैं या सेकंड जो है वे कह सकते हैं किस तरह से पराठा बना सकते हैं, वो जो मैं अपनी मम्मी के तरीके से बनाऊँगी, सो आपके साथ वो भी शेयर कर देती हूँ। इसी तरह से वो जी आपने क्या करना है कि पहले उँगलियों से सेट कर लेना है, ठीक है, पेड़े को। नहीं कर सकते तो आप बेलन से भी बेल सकते हैं, लेकिन लच्छेदार पराठे के लिए हमेशा हाथों से जो है वो आप करेंगे तो ईज़ी इसके अंदर जो बल आते हैं ना वो बल आएँगे, सही है। उसके बाद आपने इस तरह से फ़ोल्डिंग करनी है, मक्खन लगाकर फिर फ़ोल्डिंग कर लेनी है इस तरह से सारे को। उसके बाद आपने इस तरह से रखना है, ठीक है, लंबाई में ऊपर की तरफ, और इस तरह से इसे ट्विस्ट करते जाना है, ट्विस्ट करते जाएँगे। इस तरह से इसको घुमाते जाएँ और ऊपर वाले हिस्से को आप नीचे की तरफ प्रेस कर देंगे, ठीक है। इस तरह से घुमाते हुए ऊपर वाले पेड़े को, यानी ऊपर वाले जो भी पेड़े का हिस्सा है उसको प्रेस करके उँगली से यूँ, तो ये भी उसी तरह बना, लेकिन थोड़ा-सा चेंज। सही है जी गाइज़? तो 2 तरीके हैं, इस तरह से आप कर सकते हैं। पहला मेथड और ये सेकंड मेथड, 2 तरीके से कर दिया, सही है। फिर उसके बाद आपने इसको दोबारा उँगलियों से बेलना स्टार्ट करना। इतने जो है पेड़ा जो मैंने अब जिसको उँगलियों से बेल लिया है, ठीक है? उँगलियों से सेट कर लेना आपने। उसके बाद अब आपने क्या करना है, सेट कर लेने के बाद अब आपने पैन या तवा गरम करना है और उस पर आपने इसको डाल देना है। सही है जी? इसको सेकने देना है, अच्छे से सेका जाएगा, दोनों तरफ से कलर आने देना है। जब अच्छा सा कलर आ जाएगा तभी आपने इसके ऊपर डालना है मक्खन या घी। मैं मक्खन का इस्तेमाल आपको बताया, मैंने आज मक्खन के साथ बना रही हूँ। सो सारी रेसिपी मक्खन के साथ ही बनेगी। सो आपने जो है वो घी भी ले सकते हैं। उसके बाद इस पे लगाएँगे बटर, दोनों तरफ से अच्छे से जी बटर से सेकेंगे इसको, अच्छे से बटर लगाकर। सो अब आपने देखिए कलर कितना अच्छा आ रहा है और लो फ्लेम पर मैंने इसे पकाया है, जल्दी नहीं की है। आप इसे लो फ्लेम पर रख कर अपना कोई और भी काम कर सकते हैं, लेकिन लो फ्लेम पर रखिएगा, चेक करते रहिएगा जल ना जाए। उसके बाद आपने
सिंपली दोनों तरफ से अच्छे से सिक जाए तो अच्छा 2 तरीकों से मैंने इसको या तो एक डायरेक्टली आप इसके ऊपर भी बना डाल सकते हैं चीज़ें जो मैं अब डालने लगी हूँ, या आप बाद में भी इसको उतार के भी कर सकते हैं। लेकिन फिलिंग के लिए क्या चीज़ चाहिए, फिलिंग इन टॉपिंग कह सकते हैं। आपने लेनी है 2 से 3 टेबलस्पून भरकर क्रीम, फ्रेश क्रीम या टेट्रा पैक की। मैं टेट्रा पैक वाली यूज़ कर रही हूँ। फ्रेश क्रीम लेंगे तो वो थोड़ी टिकेगी नहीं। उसके बाद आपने इसके अंदर 2 टेबलस्पून भरकर खुश्क दूध, और साथ में आपने 2 टेबलस्पून ही आपने इसके अंदर पिसी हुई चीनी ऐड करनी है। 2 टेबलस्पून खाने की बात हो रही है, नॉर्मल जो खाने का चम्मच होता है। तो 2 टेबलस्पून आपने इसके अंदर चीनी ऐड कर दी पिसी हुई। अच्छा, अगर आप चीनी कम खाते हैं तो और चीनी कम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, यानी 1 टेबलस्पून कर सकते हैं। आप इसके अंदर जो चीनी क्वांटिटी है वो कम कर सकते हैं। तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे से आपने मिक्स करना है। याद रहे टेट्रा पैक वाली होगी तो इसके ऊपर अच्छे से टिक जाएगी, दूसरी होगी तो थोड़ी रनी सी होगी, सो मुश्किल होगी। गरम-गरम पराठों पे फिर आपने इसी तरह से पराठों को जब सेक लेंगे अच्छे से, पराठा ये देख सकते हैं डन हो चुका था। जब पराठा अच्छे से डन हो जाए तो 2 मेथड बताती हूँ, या तो आप इसे डायरेक्टली उतार लें, उतार कर जो है बाद में इस पे लगा सकते हैं, जिस तरह से मैं लगाऊंगी अभी आपने आपके सामने। सो आपने इस तरह से इसको उतारना है, ठीक है। उतार के एक तरफ रख दें, दूसरे को मैं आपको करके दिखाती हूँ। दूसरा मैंने इसी तरह से बनाया और उसके ऊपर ही, पैन के ऊपर ही हल्की आंच करके रख दी थी, हल्की आंच की हुई थी चूल्हे की। और उसके ऊपर जो है मैं डाल रही हूँ क्रीम। अच्छा, क्रीम इसके ऊपर डालेंगे, क्रीम वाला जो मिक्सचर मैंने रेडी किया है, ठीक है। उसके ऊपर आपने डालने हैं ये पिसे हुए थोड़े से, मेरे पास जो थे वो अखरोट थे, कोई से भी नट्स हों आपके पास आप डाल सकते हैं। तो मैंने ये थोड़े से ग्राइंड करके रखे थे अखरोट, वो डाले। साथ में मैंने बादाम डाला, बादामों को भी थोड़ा क्रश करके इस तरह से मैंने चॉप कर लिया था, और उसके साथ ही अंजीर डाली, और ऊपर से थोड़े से मैंने पिस्ते डाल दिए। एक तरीका तो ये होगा, हल्की आंच करके आपने क्रीम लगाई, उसके ऊपर सारे ये नट्स लगाकर 1 से 2 मिनट कवर करके उसके बाद आपने पराठे को उतार लेना है। ये आपको थोड़ी लग रही हो क्रीम, अभी जब क्रीम जो है वो सेट होगी, फैलेगी, क्योंकि गरम-गरम पराठा है तो बिल्कुल सेट हो जाएगा। उसके बाद दूसरा तरीका ये है कि पहले जो मैंने आपको बताया था, पहले जो पराठा उतार लिया था उसको हल्का-सा ठंडा होने दें, और उसके बाद जो है इसके ऊपर आप इसके ऊपर पूरी तरह पका लीजिएगा, और उसके बाद आपने इसके ऊपर डालना है इसी तरह से क्रीम का मिक्सचर। उसके बाद आपने इसी तरह अखरोट डालें, बादाम डालें, पिस्ते डालें और अंजीर डालकर, या आप जो चेरीज़ भी डाल सकते हैं, और जो ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स पसंद हो वो भी ऊपर डाल सकते हैं। सहरी में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आने वाले रमज़ान में बहुत ज़्यादा यम्मी और मज़ेदार सी ये सहरी आपकी रेडी होगी। तो आपने इस तरह से रेडी कर लेना, और इसके बाद इसे गरम-गरम सर्व कीजिएगा। 1 मिनट ओवन में रख लीजिएगा अगर आपको जल्दी हो। तो रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी के चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। इस रेसिपी को ज़रूर बनाकर आपने बताना है कैसी लगी आपको रेसिपी, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यूनिक से, मज़ेदार से, क्रीमी से ये मज़ेदार लच्छेदार पराठे रेडी हैं। सो इंस्टेंट बन जाने वाले, ज़्यादा टाइम भी नहीं इसमें लगा है, लेकिन हेल्दी बहुत ज़्यादा है। सो आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।